अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कमला माई ने इतने आरोप लगाए हम पर एक बार भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। कि उनको इतना भी भरोसा नहीं है हम पर, इतने बुरे हैं हम। हमने जो देखा वो सच था। आलिया जी सच में चल सकती है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। कहना को तो मैं ऐसा नाच नचाऊंगी ना कि देखती रह जाएगी। भले ही उसने आयुष्मान से शादी कर ली है, लेकिन उसे वो अपना कभी नहीं बना पाएगी। झूठ और धोखे की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। वो एक पल के लिए हमें जीत तो दे देगा, पर आज नहीं तो कल हमें उसकी कीमत तो जरूर चुकानी पड़ती है। क्योंकि झूठ से आप भले ही दुनिया जीत लो, लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकते। एसी का रिमोट बार बार उठकर वहां कैसे चला जाता है? कौन रख देता है उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आलिया जी को खड़ा देखना हमारा भरम था या फिर वो सच है? नहीं नहीं, आलिया जी इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकती। हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ये हमारा भरम ही होगा। हम अभी जाकर देखते कि आलिया जी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आलिया जी कहाँ चली गई? उनकी कुर्सी तो यही है। ओह गॉड, ये दरवाजा कैसे खुला छूटा रह गया मुझसे? अगर इस गहना ने मुझे यहाँ खड़ा हुआ देख लिया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं चल सकती हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? बिना कुर्सी के कहाँ चली गई? कहीं हम जो सोच रहे थे वो सच तो नहीं? कहीं आलिया जी चल तो नहीं सकती? बाहर जाकर देखते हैं। टिन्नी, तुम यहाँ? गेना, वो टिन्नी को ना नींद नहीं आ रही है। तुम मेरे साथ चलो ना और आज एक नई वाली लोरी सुनाओ। क्या हुआ? चलो ना, चलो चलो चलो। शांत। तुम इस गंदी आलिया के रूम में क्या कर रही हो? अगर तुम यहाँ नहीं ना, तुम भी उसकी जैसी बुरी बन जाओगी। तुम मेरे साथ चलो। टिन्नी तुम चलो, हम अभी आते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम अभी टिन्नी के साथ चलो। गेना नहीं, चलो चलो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, ये लड़की इतना शोर काहे मचा रही है? घर में कोई सोएगा कि नहीं? लेके जाओ इसको यहाँ से। ओ बुआ जी, का? ओ आलिया।
क्या हुआ आलिया को? आलिया जी यहाँ पर नहीं है। यह नहीं है? ओह गॉड, लगता है ये गहना पूरे परिवार वालों के सामने मेरा सच बाहर निकाल के ही रहेगी। क्या करूं मैं? अरे वो चल नहीं सकती तो अकेली कहाँ जाएगी? हुई तो इसीलिए हमने चारों तरफ उन्हें देखा, पर वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और देखिए उनकी कुर्सी भी यही है। अगर व्हीलचेयर यहाँ पे है तो आलिया बिना व्हीलचेयर के कहीं और कैसे जा सकती है? वही तो। दीदी अगर ऐसा है तो हमें बाहर जाकर के उसे ढूंढना चाहिए। सही कह रही है कमला, चलो। ये आवाज कैसी है? अरे तुम बेताल बन के हमारे कंधे पे चिपक जाओ तुम। छोड़ो हमरा आंचल। ऐसे कैसे कर सकते हैं? चाची जी आप डरिए नहीं, हम अभी देख कर आते हैं। हाँ? हवा से गिरा होगा। भोलेनाथ, ये औरत भी ना कान खा जाएगी हमरे। छोड़ो हमरा आंचल। अरे बिजली गई है चकोरी। जब से ट्रांसफार्मर का काम चालू है तब से कुछ ज्यादा ही बिजली नहीं जा रही है, हमको डर लगता है। हमको तुमसे डर लगता है। जेठानी जी आ जाएगी 2 मिनट में। आ जाएगी। हे भोलेनाथ, अब क्या हुआ? चुड़ैल की उल्टा पैर, देखो देखो देखो। उल्टा? ओ देखो। आ गई, बिजली आ गई। अभी भी दिख रहा है। आलिया! अरे आलिया! ये चकोरी, हाथ लगाओ जरा। लाओ बच्चे। अच्छा बेटा। और ये लड़की, तुम्हारी आंखें हैं कि कंचे? आलिया यहाँ गिरी हुई थी, तुमको दिखी नहीं? बुआ जी हमने तो चारों तरफ देखा था, कमरे में हर जगह देखा था, पर ये तब यहाँ नहीं थी। पर अभी पता नहीं जमीन पे कैसे। अच्छा, जादू से प्रकट हुई है। आलिया बेटा, क्या हुआ बच्चे? तुम ठीक हो ना? कहना तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कितनी आवाजें लगाई थी तुम्हें। मैं तो ठंड के मारे ठिठुर रही थी और एसी का रिमोट इतनी दूर रखा था कि मुझे कोशिश करनी पड़ी वहां तक जाने की। और उस कोशिश में मैं गिर गई और दर्द के मारे बेहोश हो गई। तो एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता ना? बुआ जी हम बोलो मत, सुनो। तुम्हारा क्या काम है? का काम है? एक ही काम है, आलिया का ध्यान रखना, उसकी सेवा करना। पर वो भी तुमसे नहीं हो रहा ना। जब देखो घर में घूमती रहती टिन्नी के साथ, कामचोर कहीं की। अरे चोरनी तो पहले से थी, अब काम चोरनी भी हो गई। हाँ? अरे आलिया बेचारी यहाँ पे ठंड से ठिठुर के मर जाती तो समझ में आता है कुछ? चलो अब अच्छे से ध्यान देना। कहीं पे भी चली जाती है। लो इस टिनिया को। अच्छा बेटा, अच्छा। आलिया जी तो कमरे में थी नहीं और हमने तो हर तरफ देखा था। ये अचानक से कमरे में कैसे आ गई?
ओहो, क्या हुआ? आयुष्मान मेरे ड्रेस पे दाग लग गया खाने का। कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं घेना को भेज देता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी ड्रेस चेंज करने में। अब पता चल जाएगा कि आखिर आलिया जी यह कर क्या रही है। वो सच में अपाहिज है या फिर सिर्फ नाटक कर रही है अपाहिज होने का। आलिया, आयुष्मान, तुम गहना को बुलाने गए थे ना? हाँ, पर मैं मेरा फोन भूल गया था तुम्हारे रूम में, ये लेने आया था। चलो अच्छा है, गहना को बुला के नहीं लाए। अब छोटे छोटे काम तो मैं खुद ही कर सकती हूँ ना। माना कि मैं चल नहीं सकती हूँ, लेकिन लाचार थोड़ी ना हूँ। अच्छा, बस एक छोटा सा काम कर दो, वो कबर्ड में से मुझे एक फ्रेश टाल दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। हे भोलेनाथ, डॉक्टर बाबू ने अगर हमें यहाँ इस अलमारी में छुपा देख लिया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। गहना तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही थी ना, पर तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से मेरा नाटक पकड़ लेगी? तू कबर्ड में छुप के बैठी है ना, अब तेरी ये चालाकी तेरे पे ही भारी पड़ेगी। आयुष, बेटा दशहरे के सामान की लिस्ट भेजी थी मैंने, तूने बोल दिया ना टाइम पे डिलीवरी करने के लिए। हाँ माँ, मैंने बोल दिया था। दीदी ने कुछ और सामान भी मंगवाया है, तू चल मेरे साथ चल। आयुष्मान, वो प्लीज टाल दे दो। ओ हाँ, सॉरी, मैं भूल गया था। एक मिनट माँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? बुआ जी, ये गहना मेरी अलमारी में छुपी हुई थी। पता नहीं क्या कर रही थी वहां पर, इसका क्या इरादा था। सही कहते हैं लोग, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। अरे चोरी करने गई थी और का क्या? चोरी? नहीं नहीं, हम चोरी करने का आएंगे, हम चोरी नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो क्या कर रही थी अलमारी में? कपड़े गिन रही थी? ना, तुमने पहले तो कान्हा जी के जेवर चुराए, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आलिया के कमरे में, उसकी अलमारी में घुस गई चोरी करने के लिए।
बोलो। बिल्कुल सही कहा जीजी। उस दिन जो चांदी के बर्तन गायब हुए थे ना, मुझे पक्का विश्वास है कि इसी ने चुराए होंगे, बिना किसी के नजरों में आए हुए। हाँ। का? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हमें कोई चांदी के बर्तनों के बारे में नहीं पता। हमने कोई चोरी नहीं की है। तो तुम आलिया की अलमारी में क्या कर रही थी? बात पानी की तरह साफ है आयुष, इससे क्या पूछ रहे हो? चोर सच थोड़ी ना बताएगा, चोरनी है, कौन झूठ ही बोलेगी। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ गहना, जवाब दो। तुम आलिया की अलमारी में छुपकर क्या कर रही थी? हम इन पर नजर रख रहे थे। सच जानने के लिए नजर रख रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि आलिया जी चल सकती है। ये अपाहिज होने का नाटक कर रही है। क्या? हाँ डॉक्टर बाबू, आपको याद है उस दिन अस्पताल में ही ये कुर्सी पर बैठकर ऊपर आ गई थी, जबकि तब लिफ्ट का काम चल रहा था। और उस दिन जब बिजली चली गई थी, तब हम खुद इनके कमरे में जाकर देख कर आए थे कि इनको कछु चाहिए या नहीं। तभी उस कमरे में नहीं थी, और जब बिजली वापस आ गई, युवा जमीन पर पड़ी हुई दिखी हमें। अभी सुई तो नहीं है कि जमीन पर पड़ी हुई रहेगी और हमको नहीं दिखेंगी। और सबसे जरूरी बात तो ये, हमने खुद अपनी आंखों से इनको गुसल खाने में खड़े होते हुए देखा था। लेकिन इन्होंने हमें झूठा साबित करके ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम खुद भूल गए होंगे गीजर का बटन बंद करना। लेकिन हमें अच्छे से याद है कि हमने खुद गीजर का बटन बंद किया था। तो फिर वो चालू कैसे हो गया? इसका मतलब है कि वो आलिया जी ने ही चालू किया था। और इस सब से ही साबित होता है डॉक्टर बाबू कि आलिया जी अपने पैरों से चल सकती है। ये सिर्फ अपाहिज होने का नाटक कर रही है। हम जानते थे, हमरे लाख कहने के बावजूद भी आप लोग हमारा विश्वास नहीं करेंगे, और इसीलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए हम ही अलमारी में छुपे हुए थे, इन पे नजर रखने के लिए। पर इन्होंने हमें जरूर देख लिया होगा, तभी डॉक्टर बाबू को तौलिया लेने के लिए भेजा, ताकि आप हमें देख लें। डॉक्टर बाबू, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम पर भरोसा कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम्हारा दिमाग सही है। तुम इतनी सारी बिना सिर पैर की कहानियां बनाकर यह साबित करना चाहती हो कि वो अपने पैरों पे चल सकती है। तो ऐसा क्यों करेगी? आखिर क्या मिलेगा उसे ये सब करके? डॉक्टर बाबू, अभी हमारे पास इस बात का जवाब नहीं, लेकिन हम ये साबित कर सकते हैं कि ये झूठ बोल रही है। उठिए और बताइए सबको सच कि आप चल सकती है, आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। उठिए। गहना, मैं नहीं चल सकती हूँ। अरे ये क्या कर रही है? कहना बंद करो, ये होश में आओ, बंद करो ये पागलपन। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।